प्यार करती है। माँ बहने याद रखो, सजना सवरना गुनाह नहीं, काजल लगाना गुनाह नहीं। औरतों के लिए सजना सवरना श्रृंगार करना सवाब है, लेकिन शर्त है वो श्रृंगार शोहर के नाम का हो। ऐसा नहीं श्रृंगार करे, फेरन लवली लगा, विको टर्मरिक लगा, चमचम हल्दी लगा और जाके मेहजाम के हटियाम चक्कर लगा। मोबाइल खरीदने, कपड़ा खरीदने, शोहर नहीं, बीवी। एकदम ईद में मत पूछे जी, हर बहू कपड़ा आसन चोल जमतड़ा एकदम रोन के रख दिया है। 3 मरतबा 4 मरतबा एक जगह एगो लड़का ला दिया अपने बीवी को वो साड़ी, उसकी बीवी बहुत देखी उल्टाई पुलटाई, बोला क्या है, बोली सड़िया ला दिया जमतड़ा मोहने स्टोर से, इस तरह करके बलजेरिया लेते थे, सड़िया तो ही पिन ले, मैं नहीं पिनबो। उसका शोहर का मर्द का सही पिनबो तो ही पिन ले, बोला कि तब मेरा सूट मेरा पजामा कुर्ता तुम पहन के ईदगाह चले जाओ, हम ये सूटवा पहन के घर में लछा उछा बना के रखे, तुम वहाँ पढ़ के आना। बता, शोहर ला के दे किस्म पसंद नहीं करेगी। 90% औरतें अपने बाजार जाएगी, लेकिन बीबी फातिमा जिंदगी में बाजार में कदम नहीं रखे। जब ईद से एक दिन पहले दोनों बेटे आए, कहा माँ कल ईद होगी, कपड़ा नहीं। बीबी फातिमा फरमाती बेटा अभी रब से मुलाकात करेंगे ईशा में। कहा कि माँ कब मुलाकात करेगी, सुबह चांद दिखाई दे दिया है, मदीने की गलियों में क्या खुशियां मचलने लगी है, लोग तराने गाने लगे, सुबह लोग ईदगाह जाएंगे। ए माँ नए कपड़े कहाँ से? बीबी फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। कहा बेटा मुसल्ला बिछाएंगे, रब से बात करेंगे। हसना हुसैन छोटे छोटे, बीबी फातिमा मुसल्ला बिछाती है, रब से दुआ करती है, ए मौला सुबह ईद होने वाली है, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, बदन पे पुराना कपड़ा है, मदीने की गली होगी, सब लोग घूमेंगे, लोग कहेगा देखा ये नबी के घर के बच्चे कैसे हैं, ये फातिमा का दुलारे कैसे हैं, ये अली के प्यारे कैसे हैं, दुनिया क्या कहेगी। ए मौला सजदा करना तेरा काम है, इज्जत बचाना तेरा। सुबह होते होते अल्लाह ने जिब्रील से जन्नत में का जोड़ा हसन हुसैन के लिए भेज दिया। फातिमा घर से बाजार नहीं गई, सजदे में आई तो रब ने जोड़ा भेजा। आज बहू बेटी बाजार हटिया मेला जाने दीजिए, इसलिए याद रखो। अरे माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अरे ये देखिए वो 500 का नोट, पता है मोहब्बत देखे। अब हमारा नया पार वो तगली करे हमारा थरथरी गलो कुटुम, ये 500 देख ले, ये मोहब्बत है। रखो कम बड़ी मोहब्बत है जी, 500 मामूली तुझी लगाते हो, ये नबी की मोहब्बत में दे रहा है। आप लोग मत दीजिए, यहाँ से ले लीजिए। की करे फसला सुबह चर्चा करेगा, अल्लाह मौलवी आज मौलवी झारखंडी मौलाना होने, ये फसला पैसा ले ले साला मौलाना नहीं कहेगा, सुबह साला कहेगा, साला झारखंडी पैसा ले चले गए, लो फसला बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और जलसा इसी तरह सुनना चाहिए, इसी तरह तकरीर होनी चाहिए, इसी तरह होनी चाहिए, समझा के बुझा के लोगों को समझा के तुम्हारी बीमारी क्या है उसका इलाज ये है। माँ बहने तू अब की तो चला गया, जो जाना था हो गया, अब आज से तुम एक वादा कर लो। माँ बहने जलसे में आयो, बहू बेटियों से गुजारिश है, जुम्मा के दिन तेरा शोहर जुम्मा पढ़ के आए तो कुछ मत करना, हल्के से खाली सलाम कर देना। कसम खुदा की तेरे घर में जुम्मा के दिन लगेगा कि ईद है, खाली तुम सलाम शुरू कर दो, है तल। और नौजवान अगर तेरी बहू तेरी बेटी तेरी बीवी सलाम ना करे तो अब की जुम्मा पढ़ के जाके तू कर देना। पहले सलाम करने वाली बीवी जो बने वो बीवी फातिमा की सुन्नत को अदा करेगी। और बीवी सलाम ना करे, नौजवानों तू सलाम करना तो अली मौला अली की सुन्नत अदा होगी। चूंकि सलाम में शोहर करे तो अली की सुन्नत और पहले बीवी करे तो फातिमा की सुन्नत। ये तकरीर कर दिए थे गोड्डा, ये नौजवान कर लिया अमल। जुम्मा पढ़ा के ठीक झारखंडी बाबा ने तकरीर में कहा कि अब भी बहू तो मेरी सलाम करती नहीं है, अब जुम्मा पढ़ के जाके हम उसको एक सलाम करेंगे, एक दो जुम्मा करते करते वो सीख जाएगी। यही सोच करके वो जुम्मा पढ़ा, घर आया, उसकी बीवी कुछ काम उम कर रही थी, शोहर इधर से पीछे से गया, अस्सलामु अलैकुम, बीवी धाए से खड़ी बोलते होते दादा कैसा लग रहा है
तो था जुम्मा दिन ना सुधर तो कि हाँ अस्सलाम वालेकुम कि मारवें आई तो कि बोला ना आता कुटुंब तो ने जुम्मा दिन सलाम करी चेक करिए लिया तब पता चल तो कहते मोहब्बत कर रहा मोहब्बत में छुरी चल जाए कभी सलाम करो ना तब पता चलेगा और वो ना करे तो तू कर माँ बहने तू सलाम करना कसम खुदा कि हम लोग घर जाते तो सलाम अभी बूढ़ी हो गई है फिर भी सलाम कलाम करती है ये मोहब्बत है और उसी मोहब्बत का नतीजा है कि घर में बरकत होती है हम लोग यहाँ सलाम कलाम कुछ होता ही नहीं है न प्रेम न भाव न कोई मोहब्बत न प्यार न दीन की बात मजहब की बात नहीं इस्लाम की बात नहीं बहुत लड़की को लोग पेंट खरीद देता है जीन्स पेंट गंजी तौबा करो आराम 9 साल की बेटी के साथ बैठना उठना मना है अगर भाई भाई है ना भाई बहन तो दोनों एक साथ नहीं सो सकती है बाप बेटी है ना तो 9 साल के बाद उसको अलग बिस्तर करने का हुक्म है 9 साल में जीन्स पेंट गंजी चूल खुला लगता है कि बेटी है ना बेटा इधर के है उधर के तौबा कर ये तेरे संस्कार नहीं तेरा धर्म नहीं तेरा मजहब नहीं अरे वो बीबी सकीना 6 साल की उम्र में मैदान करबला में बाप के सामने बैठ के 3 दिन के भूखे प्यासी कुरान को पढ़ के इस्लाम बचाई है तुम तेरी बहू बेटियां जो अपने बाजार हटिया में घूम के इस्लाम को तो मिटा नहीं सकोगे तुम्हारे नाम मिट जाएगा कल करबला में जाके बहू बेटियों ने इस्लाम बचाई हे मेरी माँ बहने तो अपने घर पे रहना पर्दे पे रहना जुबान पे कंट्रोल करना निकाह को दुरुस्त करना शोहर को सलाम करना वक्त पे सजदा करना कसम खुदा की कल मैदान महशर में फातिमा की चादर होगी ज़ैनब की चादर होगी सकीना की चादर होगी उम्मे रुबाब की चादर होगी टुकले मुस्लिम की चादर होगी जितनी चादरें होगी तुम गुनहगार भी रहोगे फातिमा की चादर में छुपने को जगह लेकिन वाह मुसलमानों आज का जलसा आपका कसम खुदा की 100% कामयाब है एक भी आदमी हिल नहीं रहा आप लोग हिलिए आप लोग हिलिएगा तो हम भी हिले ये देख अल्लामा ज़फ़र नूरानी मौका नहीं मिल पाया चूँकि मेरे साथ यहाँ था घंटों घंटा अल्लामा ज़फ़र नूरानी यूट्यूब में जाना बहुत बड़े खतीब हैं बहुत अच्छी गुफ्तगू होती है जब ये बोलने लगते हैं तो मजमा अपने कंट्रोल में आ जाता है ये हसन नूरानी ना हसन नूरी शायर इस्लाम अच्छा पढ़ता है ये देखिए मेराज रब्बानी ये देखिए नौजवान का ये कहानी बहुत अच्छा है माशाअल्लाह अच्छा लबड़े का खेलने तब हम जाल न कल लबड़ खोल ताल हम ना जाओ ये मोहब्बत है ये सुभान अल्लाह बहुत अच्छा अभी नहीं पढ़ा है हसन नूरी से नहीं पढ़वाए जी क्या जलसे का निजाम चलाते हो जी भाई नाथ खां है ये अच्छा पढ़ता है पूरा मजमा खड़ा कर देता है अच्छा बोलता है 10 मिनट खाली सुनोगे ना कब कभी तारी हो जाएगी ऐसे ऐसे खतीब है जलसा आपका 2-2:30 बजे तक चल सकता था कौन इसका निजाम करके हड़बड़वा दिया जलसा कौन हड़बड़ा निजाम एक दो आदमी आकर बोला जलसा जमने नहीं देंगे ऐसे करके उधार देंगे खत्म हो जाएगा जल्दी कहेंगे देखो अजीब बात है अरे जलसा तेरा नहीं पाक चोरी का नहीं यहाँ के नौजवान नहीं जलसा रसूल पाक के नाम का है अल्लाह व रसूल के नाम पे जो होता है यहाँ राजनीतिक नहीं होती यहाँ तो वफादारी होती है जो वफादार होगा वही जन्नत का हकदार। आपका जलसा बहुत कामयाब रहा बहुत बढ़िया मेरी माँ बहने आप भी बहुत अच्छा सुने बस आप बहुत लायकमंद हैं आपका जलसा बहुत लायकमंद है मेरे बाद भी नात खानी होगी आप जूं का तू बैठे रहे अगर आप बैठ गए ना आप बैठे रह गए ना तो इन लोगों की नात खानी के बाद ही मैं बोल सकता हूँ क्या जी नात खानी के बाद ही बोल सकता हूँ ताकि इतिहास कायम हो जाए कि शायर ही दोबारा नहीं पढ़ता बल्कि मुक़र्री भी दोबारा तकरीर करता है जलसा सुबह तक कर देंगे क्या जी लेकिन आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छा है ये नौजवान जो देख रहे हो ना बहुत बढ़िया है बेचारे राजमिस्त्री करने वाले रंग कुचड़ा करने वाले पढ़ने वाले कमाने वाले खटने वाले नबी के नाम पे 1 बजे रात तक जाग रहा है ये कम बड़ी बात है ये जागना बेकार नहीं होगा नौजवानों क़यामत के दिन हो सकता है यही बैठना सुभान अल्लाह पढ़ना कामयाब हो जाए
कौन कहता है कि मौलाना हाजी नमाजी कोई गारंटी नहीं बनता कि वो जन्नत जाएगा। आजकल अगर 5 दिन नमाज पढ़ लिया पाबंदी तो पीर के बाप, 1 महीना पढ़ लिया तो मुफ्ती। कसम खुदा नमाज पढ़ता कहाँ? हम लोग देखते हैं ना, है ना, बुढ़ापे में नमाज, अब दाढ़ी रखे, दाढ़ी कब्र में जब जाओगे कफन हटाएगा तो मुंह देखेगा, है ना, अजीब तरह का नक्शा देखेगा। अरे चेहरे पे मुसलमान हो, दाढ़ी सजाओ, 50-60 साल उम्र हो गई, अब चेहरा किसको दिखाएगा? अब कहाँ दिखाना है? अब तो सुन्नते मुस्तफ़ा को जिंदा रखना है। हो सकता है तुम गुनाहगार रहोगे, सुन्नते मुस्तफ़ा के सदक़े में बख्शे जाओ। याद रखो, आजकल तो दौर इतना फैशन चल गया है ना, आजकल के दौर में दाढ़ी वाला लड़का अगर कहीं मिल गया, अभी के दौर की लड़की मॉडर्न, एक जगह को मौलवी को बेटी लगा दिया, बनाए मजबो हमें फांसी लगा लो बाप। क्या हुआ? मैं दाढ़ी वाला सुना कसम खुदा, जहाँ दाढ़ी टोपी वाला सदिया लगा दिया किसी बेटी को, मजबो बा हमें जहर कह लो, दाढ़ी वाला सुना हीरो ना लागो। अजीब। अरे सुन, हर लड़की को मौलाना नहीं मिलता, हर लड़की को हाफिज आलिम नहीं मिलते, लेकिन हर हाफिज आलिम को लड़की मिल जाती है। किस्मत वाली होती वो बहू जिनकी किस्मत में आलिम हो, हाफिज हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो। क्या जी? आलिम उलमा सबके बहू के, सब औरत की किस्मत में नहीं होती है। एक दुगो मताल एक ढोका पी लिया, बहू बोल मार मुँह में भस गए। वो कौन मताल रे बाप? ऐसे ऐसे पियंकर मिलेगा, एक ढोका पी के एकदम लगता गमा पहलवान घूम रहा। आपके यहाँ नहीं, आपके यहाँ कोई पीने खाने मसला है ये नहीं है। सब नौजवान यहाँ दूध के धौल है, शहद के नहाल। कसम खुदा की, शराब तौबा करो। हजरत मौला अली फरमाते, शराब का एक कतरा समंदर में गिर जाए, समंदर का पानी सूख जाए, उसमें घास सूख जाए, मौला अली फरमाते हम अपने घोड़े को उस घास पे चरने नहीं देंगे जहां शराब का कतरा गिरा हो। इसलिए मेरी माँ बहने, अगर तेरा शोहर पति शराबी बन जाए ना, तू नमाजी बन के दुआ कर, आंचल उठा, कसम खुदा की तेरे उस दुआ की बरकत से शराबी शोहर नमाजी बन जाएगा। और शोहर जब सामने आ जाए ना तो उसको बोलना कि तुम शराब छोड़ दो, तुम साथ साथ खाना खाना, एक साथ बैठ के खाना खाना, एक ही दस्तरखान बिछाना, प्लेट दोनों मियाँ बीवी लगाना सामने, और मोहब्बत से खाना कहना कि तू शराब छोड़ दे, हम तेरे साथ बैठ के खाना खाएंगे। तो ये मोहब्बत पैदा होगी तो हो सकता है शराब छोड़ देगा। हम लोग क्या करते हैं कि बहू उस घर में खा रही है, शोहर यहाँ, है ना, बेटा वहाँ, पोता यहाँ, बुढ़वा खाटी तो यहाँ केवाड़ी पर। सही बोलता। सुनिए मेरी माँ बहने, अगर मियाँ बीवी एक साथ बैठ के खा लेंगे ना तो ये अली की सुन्नत अदा होगी, बीबी फातिमा की अदा होगी। एक जगह यही तकरीर कर दिए थे साहबगंज में, वो लड़का क्या क्या दोपहर में का झारखंडी बाबा ने कहा है कि मियाँ बीवी दोनों एक साथ खाना। अब आज दोपहर से चालू कर दिया, दस्तरखान बिछाया, दोनों बहू, एक उसके बहू है उसके शोहर, दोनों मियाँ बीवी प्लेट सटाया और दोपहर में दस्तरखान में हंस हंस के खाने लगा। उसकी माँ किधर से देखी, बनना मचोगे बाप, कयामत आएगे लो, ये बड़का बड़की भान भाइन की चाल करना शुरू कर दिलो रे बा। पर क्या हुआ? बल कौन मौलवी तकरीर करी दल को, अब दिए प्लेट सटा खाए लगलो, यार देख लो बोलो। नहीं तो आप खा के देखिए, कसम खुदा दोनों मियाँ भी खाली एक दस्तरखान में एक एक लुकमा लीजिए, खाली हंस दीजिए। अगर माँ देख ली बम पटक देगी। हाँ हमारा घर तो पढ़ी लिखी तो है ना, पढ़ी लिखी नहीं होती, हम पहले की औरत है, लेकिन कसम खुदा की पढ़ी लिखी नहीं भी है, लेकिन अपने शोहर के नाम आज तक नहीं कही। अगर जामताड़ा जाती थी ना पहले तो बस में 2 आदमी लेके जाती थी, एक आदमी और बीमार अकेले है, एक औरत को लेके जाती थी। डॉक्टर साहब को कहता आपका नाम, बोल खतीजा खातून, बोल आपके शोहर का नाम, दीदी कही नहीं, 10 टका देता था कहने का। मोहब्बत थी। आज की बहू बेटी, अरे बाप, इसी बागजोरी में 20-25 साल उलट के देखिए, अब वो बहू बेटी जो बूढ़ी औरतें आज भी है, सर से अभी तक दुपट्टा नहीं छुड़ाई है, न कभी उसका चूल कोई देखा है,
आज शादी आज दीजिए, आज कसम खुदा, कल बेटा बहू अगर वापस आ रहा ना तो बहू का हाथ देखना भेटा गर्दन, लगता है घेचा लागे गियर लागे रे बा, एकदम बदलने लाया है। हम बोले हाथ इधर रखो ना, बोला हमारे बापे 3 लाख दे लो, दावी दे बेसी यही रखता है कसम, सदिया करेगा ना दूसरे दिन पीछे गाय बैठेगी गाड़ियों, बाय बाय टाटा 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 गाने खोल के सब का टाटा 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 बाय बाय गुड नाइट गुड मॉर्निंग मच्छरदानी सब कर देता है। अजब जैक्शन हो गई है तो डीजे डांस पड़ाका, ये बहू ऐसे ही घर में आएगी, हरकत बरकत खत्म। हम लोग के पास जाता है, हजरत झारखंडी बाबा कम से कम एगो तबीज लिख दीजिए हजरत। हम बोले ताबीज नहीं लिखो, एगो मौलवी घचा टांग ले, एक हफ्ता ठीक हो जाओ। नमाज नहीं पढ़ना, रोजा नहीं, सोना 7 बजे तक। एक नुस्खा सुनो, चित्रंजन जाते हो डेली 4 बजे भोर जाने वालों, रोड में देखते हो डॉक्टर साहब दौड़ता, इंजीनियर दौड़ता, प्रोफेसर दौड़ता, मास्टर दौड़ता, स्टूडेंट दौड़ता, पुलिस अफसर दौड़ता। मैंने एक डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब आप 4 बजे भोर काहे दौड़ते हैं इतने भोरे भोरे? कहा मौलाना आपको नहीं पता है, 4 बजे भोर भोर में एक हवा चलती है, उनका नाम नसीम शहर है। उस हवा में जो 4 बजे उठ के कोई चलेगा, शुगर होगा नॉर्मल हो जाएगा, हार्ट होगा कम हो जाएगा, बीमार होगा तंदुरुस्त हो जाएगा, कमजोर होगा ताकतवर हो जाएगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब हवा तो 8 बजे दिन चलती है, हवा 10 बजे दिन चलती है, 12 बजे दर्द देते हैं, रात में भी चलती है। ये 4 बजे भोर भोर में हवा में ये पावर कैसे, ये क्वालिटी कैसे, ये सुंदरता कैसे, ये खूबसूरती कैसे, ये ऋतु कैसे? कहा मौलाना मैं नहीं जानता। बड़े डॉक्टर साइंस विद्वान कहते कि जो सुबह की हवा बदन से टकराए, कमजोर हो तो ताकतवर हो जाए, बीमार हो तो सेहतयाब हो जाए, शुगर हो तो नॉर्मल हो जाए, हार्ट हो तो कम हो जाए, ज्यादा सेहत हो तो सेहतमंद तंदुरुस्त हो जाए। मैंने कहा डॉक्टर साहब हवा तो 8 बजे दिन चलती है तो पावर कैसे नहीं है? 10 बजे हवा है, अल्लाह वही है, जमीन वही है, हवा वही है, आसमां वही है, पावर क्यों नहीं? कहा मौलाना साइंस से कहता है। मैंने कहा डॉक्टर साहब ये साइंस का कमाल नहीं, ये मोहब्बत, ये सुबह का कमाल नहीं, ये भोर का कमाल नहीं, ये हवा का पावर नहीं। ए डॉक्टर साहब रुकिए, ये मेरे मुस्तफा सुबह भोर भोर में तशरीफ लाए, रसूल के बदन से सुबह की हवा टकराई। रब ने कहा ए हवा रुक 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 रुक, तू 24 घंटा चलेगी, लेकिन 24 घंटा तेरे अंदर शक्ति नहीं, पावर नहीं, क्वालिटी नहीं। सिर्फ 4 बजे भोर हम तुझको एक पावर देते हैं। रब कहता है, फरमाता है ए हवा हम एक पावर तुझको देंगे 4 बजे भोर में, जो तेरे उस टाइम में कोई उठेगा, बीमार उठ के चलेगा, सेहतयाब होगा, कमजोर चलेगा, ताकतवर होगा। हवा फरमाती मौला ये कुव्वत कैसे, ये ताकत कैसे? हम तो 24 घंटा चलेंगे, 24 घंटा बहेंगे, तो 4 बजे भोर में ये पावर है, दोपहर में नहीं। नहीं दोपहर में पावर वो नहीं रहेगी, 4 बजे नहीं रहेगी, शाम में नहीं रहेगी, रात में नहीं रहेगी, सिर्फ भर भर रहेगी। इसलिए मेरे महबूब के आने का वो समय है और उसी वक्त तुम टकराई है। कयामत तक जो 4 बजे भोर उठ के चलेगा, हम अपने महबूब के सदके में सेहतयाब, रसूल के सदके में गैर मुस्लिम सेहतयाब है कि नहीं? डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, बड़े बड़े मनवारी, राजपूत, दुकानदार, बनिया सब 4 बजे भोर उठ उठ के दौड़ रहा है। और हम लोग को बहू बेटी एकदम 8 बजे दिन तक टांगनी सुतल, 8 बजे तक मुसलमान गांव में देखना कोई कहीं नहीं, 1 बजे रात तक वहाँ टीवी, यहाँ मोबाइल बज रहा है। याद रखो मुसलमानों, कसम खुदा की अगर आप नबी के से मोहब्बत करते हो ना, तो नबी के सदक़े में उठो 4 बजे भोर, देखना चेहरा में कभी क्रीम नहीं लगाएगा, लेकिन सुंदरता देखना, ब्यूटीफुल सुंदर खूबसूरत देखना। तुम डेली तुम ब्यूटी पार्लर जाओ, वो सुंदर नहीं पैदा होगा। जो 4 बजे भोर जब 1 महीना उठो, वजू करो, वो क्वालिटी, वो सुंदरता, पूरी दुनिया का क्रीम एक तरफ और वजू का चेहरा एक। सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। मैं आपका 1.25 घंटा से ज्यादा टाइम, 1.5 घंटा के करीब